ममता बंदोपाध्याय जी ने बोल भी दिया है, जो विधानसभा में उन्होंने रेजोल्यूशन मिलाया है, जिधर हम लोग ये वाकफ का लाया नहीं, लाने की बात नहीं लाया है, आपको मालूम नहीं है। इनमें तो बेवकूफ़ों का सरदार इटाहर का एमएलए साहब है, जिनको ये भी पता नहीं है कि विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करने से एमएलए साहब लोगों को ही प्रस्ताव लाना पड़ता है। कोई ना कोई एक सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लेके आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिसका प्रस्ताव आया ही नहीं तो वो रेजोल्यूशन पास कैसे हो गया? रेहान साहब, आप तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर के एक अफरा तफरी का माहौल है और नेताओं में, खास करके कांग्रेस और तृणमूल के नेताओं में एक घमासान चल रहा है। स्टेट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के अली इमरान रमज विक्टर, जो कि एक एमएलए है चाकुलिया के, वो आपके स्टेट प्रेसिडेंट है तृणमूल कांग्रेस के। इटार के विधायक मुशर्रफ हुसैन, उनके बारे में कहा है वो बेवकूफ़ का सरदार है और कुछ नहीं जानते हैं। बिना पढ़े लिखे को असेंबली में जगह दिए हैं ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं विक्टर साहब से ये कहूँगा कि आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोलिए, पढ़े लिखों का भाषा बोलिए, पढ़े लिखों का लैंग्वेज बोलिए। आप एक अवाम के लीडर हैं, ठीक है, नौजवान हैं, स्लिप कर सकता है, लेकिन आप जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे स्टेट के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट, पूरे राज्य के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब पर कि वो बेवकूफ़ों के सरदार हैं, ये बात क्या आपको सुभाता है? आपके जुबान से ये बात सुभाता है? आपको ये मालूम नहीं कि 2 दिसंबर 2024 को एक रेजोल्यूशन लिया गया विधानसभा के अंदर, जिसमें श्री शोभेंद्र चट्टोपाध्याय एमएलए, अफेयर्स मिनिस्टर और फिर एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर, जो अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं उनको असेंबली का सारा कानून, सारा चीज़ मालूम होता है। तो 2 दिसंबर 2024 को ये रेजोल्यूशन लिया गया था और उसमें बीजेपी वॉकआउट किया था। उसमें जो आपके हमारे एक एमएलए हैं नौशाद सिद्दीकी साहब आईएसएफ के, उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया। अभी तो 3 है ना भाई, वो तो विक्टर वाला कांग्रेस नहीं है, तो वहाँ विक्टर का तो वहाँ एंट्री नहीं कर पाते, तो उसको खबर क्या रहेगा? विक्टर को तो अभी कोई चीज़ का सब का खबर नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर तो कांग्रेस नहीं है ना, वो लाल कांग्रेस नहीं है। वहाँ नौशाद सिद्दीकी एक सिंगल पीस है जो हमारा हिमायत में बोलता है, और दूसरा बीजेपी जो हमारे खिलाफ, हमारे लिए जंग करता है, हमारे मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को हड़प करने के लिए जंग करता है, यहाँ से लेके दिल्ली तक। तो उसके खिलाफ में तो ममता बनर्जी, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उस दिन जो है रेजोल्यूशन के बाद जो है उस दिन अपना स्पीच रखा और रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन किया हम लोगों ने, उनसे बीजेपी से पहले ही, बीजेपी का हवा देख करके उससे पहले ही हम लोग जो है ये भाप लिए थे कि हम लोगों के खिलाफ में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। तो आप जो बोलते हैं भाई बेवकूफ़ों का सरदार, तो आप कौन सा सरदार है? पढ़े लिखे हैं? कहाँ से पढ़े हैं भाई? आप जहाँ से पढ़े हैं, आपको मालूम है बिंटू सर्किल बोलता है उसको अलीगढ़ में, जो अलीगढ़ का सबसे बदमाश स्कूल है। I know about you and I'm coming to the details about your future. Where from you got in politics? आप ये सब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एक स्टेट प्रेसिडेंट, एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। आप मुशर्रफ साहब उस वक्त से राजनीति करते हैं जब आप हाफ पैंट पहनते थे, और मुशर्रफ साहब उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद का कर्मअध्यक्ष हुआ करता था। उसका कामकाज, उसका गतिविधि, उसका स्पीड देख करके, उसका जो लगन, लोगों में जो मोहब्बत देख करके उसको पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री एक के बाद दिगर उनको जो है इम्प्रूवमेंट कर रहा है। उस आदमी को बोलते हैं आप बेवकूफों का सरदार। हाँ,
आपके अंदर बोलने की तमीज मैं आपको बहुत दिनों से वाच कर रहा हूं। कभी आप बोलते हैं मुख्यमंत्री का सर पे चढ़ के आंदोलन करेंगे, यही सिखाया आपको? आप तो अपने आबा अजदाद का जो है सारा हिस्ट्री खत्म कर दिया साहब। आज जमाने में मुसलमान कौम जो है आपका अब्बा का नाम लेने से जो है उनके लिए जो है दुआ करते थे, चाहे वो जिस पार्टी का हो, बमफोड़ का होता था, आपके चचा के लिए लोग दुआ करते थे। लेकिन आप आकर के आप जो है 2022 के बाद आप जब से चुनाव हारे हैं, आपका दिमाग बुखला गया है, आप मेंटली इसमें जो है काफी डिस्टर्बेंस है। नहीं तो आप जो है आप अपना जो है कुर्सी को सही सलामत नहीं रख सके। एक हमारा जो है टीएमसी का मामूली वर्कर मिनहाजुल आरफीन साहब को जो है आपके खिलाफ में उतार दिए, आपका जमानत जब्त हो गया। जब से आपका जमानत जब्त हो गया आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। और दूसरी बात, एक और मेंटली डिस्टर्ब है आपका, दूसरा मेंटली डिस्टर्ब यह है कि जनाब आप आजकल, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता हम कौन कांग्रेस में है। आप कौन कांग्रेस में आपको मालूम है? आप कौन जनरल सेक्रेटरी आप मालूम है? डू यू हैव एनी नॉलेज इन विच कांग्रेस यू आर? क्या हम सोचते हैं बिरी वाला क्या कांग्रेस का नाम बोलता है? ये प्रियनंदन दास मुंशी वाला कांग्रेस नहीं है। आपने कांग्रेस में आकर के कांग्रेस को इतना नीचा कर दिया उत्तर दिनाजपुर में। ये लोग जिस प्रियनंदन दास मुंशी का नाम हमारा माननीय मुख्यमंत्री इज्जत से लेता था, आज आप प्रियनंदन दास मुंशी का नाम नीचा कर दिए हैं जनाब। क्योंकि आप जैसा आदमी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट जब आपको कांग्रेस से दिया गया, आपने जो है क्यूआर कोड में पैसा लोगों से चंदा वसूल किया। एक एक आदमी से आपने हजार रुपया लिया। पता चला कि 1,72,000 आदमी आपको चंदा दिया है, तो पता चला कि कितना करोड़ों रुपया का आप कलेक्शन किए। क्या कांग्रेस पार्टी इतिहास में ऐसा चंदा वसूल किया था? हमने बचपन से लेके हम लोग सारा जवानी तक कांग्रेस किए। हम लोग 35 साल तक सीपीएम बमफोड़ के खिलाफ में लड़ाई लड़े पश्चिम बंगाल में। हमने कांग्रेस को कभी चंदा करते हुए नहीं देखा। लेकिन आप जब बमफोड़ से कांग्रेस में ज्वाइन किए तो वो पूरे हिंदुस्तान में आपने उत्तर दिनाजपुर में मिसाल साबित कर दिया कि आपने जो है बमफोड़ में जो चंदा का धंधा था, यहाँ पर कांग्रेस में आकर के भी आप वही धंधा शुरू कर दिए। आप जीत का टारगेट लेकर नहीं आए थे। आपको मालूम था आप नहीं जीतेंगे। आप कैसे जीतेंगे? आप टारगेट बोलिए। आपका पूरा उत्तर दिनाजपुर में किसी ब्लॉक में आपका कोई कमेटी है? किसी वार्ड में आपका कोई मेंबर है? कोई पंचायत समिति है? कोई जिला परिषद है? आपका मामा तो आपको छोड़ के चला है, आपका करतूत देख करके। जावेद अख्तर साहब आपको छोड़ के जो है चला आया कि आपका करतूत खराब है, आप चंदा करके धंधा शुरू कर दिया कांग्रेस में आकर। ये सब बोलना छोड़िए। दूसरे के घर में पत्थर मारने से पहले, जिसका घर शीशे का होता है ना विक्टर साहब, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते। आप कितना फ्लैट आपका कलकत्ता में? मेरे पास तो अब तक रिपोर्ट है 5। आपके बीबी के सालगिरह में वीआईपी रोड में एक 3.5 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट दिए हैं। एड्रेस मेरे पास है, आपको अगर चाहिए अगला इंटरव्यू में दे दूंगा। आपके पास और कई फ्लैट्स है कलकत्ता में जो मेरे रिकॉर्ड्स में है। आपके पास फ्लैट है 1100 स्क्वायर फीट का जो आपको अबरासन कॉम्प्लेक्स के पास है। आपके पास एक फ्लैट है पारजीत अपार्टमेंट जो 3rd फ्लोर में है। इस तरह मेरे पास बहुत सारा रिपोर्ट है आपका। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, 35 साल ग्वालियर में किए, चाकुलिया में किए, और कलकत्ता में जाके गरीबों का पैसा लेके फ्लैट खरीदे। यही इनकलाब जिंदाबाद सिखाया था आपका वालिद साहब। आपका वालिद साहब के पास तो फ्लैट नहीं था, आपका चाचा के पास तो फ्लैट नहीं था। इतना जल्दी इतना डेवलपमेंट कैसे जनाब? इतना जल्दी कहाँ इतना पैसा है? आप अपना वाइफ को गिफ्ट नहीं दिए फ्लैट? आपका वाइफ के साथ ये फैमिली मैटर है, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप उटपटांग बोलते हैं। तो आपके साथ उटपटांग जवाब ही सही है। आप बोलते हैं मुख्यमंत्री का सर पर चढ़ के क्या करेंगे, मतलब क्या कहना चाहता है? यू वांट टू शो योर एबिलिटी। क्या हम ये बात बोलेंगे तो पब्लिक हमसे खुश हो जाएगा? गुलाम रब्बानी साहब के बारे में बोलते हैं आप कि पढ़ा लिखा ही नहीं है, ही इज इलिटरेट। लैंग्वेज बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। आप कायदे वाला बात बोलिए, पढ़ा लिखे की तरह बात बोलिए एकदम। हाल ही में देखा गया रेहान साहब कि चाकुलिया में बड़े पैमाने में लोग, खास करके वहाँ के उलेमा इकराम से लेकर के जो एकदम यंग जनरेशन है, वो वाकफ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ
मैदान में उतरे और उस बयान को उसको लेकर के भी विक्टर साहब का 2 तरह का बयान था, 2 जगह में 2 तरह का बयान हो दिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वो घबरा गया कि बाप रे बाप, हमको छोड़ के बिना इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वो उस पर पूरा परेशान हो गया वो, क्योंकि लोग तो एकजुट हो गए, उसमें हम लोग पूरा समर्थन किए थे। हमारा टीएमसी का आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट था, हमारा टीएमसी का सारा नेता था, हमारा जितने भी नेता थे, हमने सबको बोला कि एकदम आंदोलन, क्योंकि दीदी जब आंदोलन में उतर गई है, दीदी जब जो है वक्त के खिलाफ में उतर गई है, तो आप लोग देर क्यों करते हैं? हम तो उलमाए कराम के साथ है, तो हम तो माइटी के साथ है भाई, हम तो उलमाए कराम के साथ हैं, हम तो मदरसा मस्जिद के साथ है। मदरसा मस्जिद को हिफाजत करने के लिए कौन आएगा? उलमाए कराम आएगा ना, विक्टर आएगा, विक्टर क्रिटिसाइज करेगा, फील्ड में नहीं आएगा। फील्ड में आओ ना भाई, 2-4 लाख लोग आंदोलन करो। मुशर्रफ साहब तो आंदोलन किया इटार में, आंदोलन नहीं किया था, दिखाई नहीं दिया था आपको। आप बोलते हैं कि इसके बारे बोलते हैं आप एनआरजीएस का, उसको लेकर मुशर्रफ साहब तो ऐतिहासिक जुलूस कर दिया था वहां पर, आप देखे थे? देखते तो है नहीं, आप तो हर वक्त डिस्टर्ब रहते ना, माइंड आपका काफी डिस्टर्ब है, समझे ना? आप थोड़ा सुधर जाइए, अच्छा बात बोलिए, लीडरशिप कीजिए, टाइम है। अच्छा हुआ था हम लोग जो है मैंने 35 साल इनकलाब जिंदाबाद से बच के जो है हम लोग तृणमूल में आके जो है दीदी के छत्र छाया में जो है हम लोग आज जो है अपने आप को, पूरे हिंदुस्तान तो नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में अगर चैन और अमन के साथ कोई स्टेट में हम लोग रहते हैं, उसका नाम पश्चिम बंगाल है। मैं अभी भी सुना कि मैं खुद एक बार पंजाब गया था, तो मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो हमको एक सरदार जी बोल रहे थे, क्या भाई साहब आप तो यहाँ का नहीं लगते, कहाँ का है? तो कहता है कि मैंने कहा कि हम तो भाई बंगाल से हैं। कहता बंगाल कहाँ से है? मतलब बंगाल, मेरा दार्जिलिंग नाम सुने हैं, सिलीगुड़ी, उसी इलाके से हमें। कहता है काश हम लोगों का घर भी बंगाल में होता। इतनी मकबूल मुख्यमंत्री हमारे, उस मुख्यमंत्री के बारे आप बोलते हैं कि उसके सर पे चढ़ के आंदोलन रखी, इतना बड़ा नेता हो गया यार, जमानत जब होने के बावजूद। जमानत है, कितना आदमी है, कितना आदमी आपके पास पूरे उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस का? ये 3 लाख कौन वोट लियो उकसा के? बीजेपी के साथ नहीं सटे थे, बीजेपी के साथ उठबैठ नहीं किए थे, शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात नहीं किए थे, माल नहीं लिए थे। तो भाई दूसरे के गिरेबान पे झांक पहले अपना देख लीजिए। और एक बात मैं आपको यही कहूंगा लास्ट में कि रहे हाथी चलता रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। और दीदी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। और वक्त के खिलाफ में जो दीदी ने सबसे पहले आवाज़ उठाया है, हम लोग दीदी के लिए दुआ करते हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। पूरा पश्चिम बंगाल माइटी सेल उनकी सेहत के लिए दुआ करता है, दीदी की सेहत ठीक रहे, दीदी अच्छी रहे। और हमारा जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट है मुशर्रफ हुसैन साहब, मैं विक्टर साहब से कहूँगा कि ये बात आप जितना जल्द हो आप उनसे माफ़ी मांगिए, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मजबूरन हमको जो है आपके खिलाफ में आंदोलन में उतरना पड़ेगा। और मैं आपके खिलाफ में आंदोलन में उतरने के लिए एक राय के बराबर जो है हिचकिचाऊंगा नहीं, ये बात मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आइए, पार्लियामेंट्री बहस कीजिए, वी आर रेडी टू go for debates with you. There is no issue, there is no problem. You can sit with me and we'll have a debate with you. अरे क्या बोलते हैं विक्टर साहब? अरे कुछ अंग्रेजी आता है आपको? टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े ना 3 दिसंबर का, 2 दिसंबर को जो था, 3 दिसंबर को पूरे जर्नलिस्टों ने अपने अपने अखबार में इसको हाईलाइट किया कि पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने इसको जो है बायकॉट किया। पढ़ोगे तब ना यार, हमारे तुम स्टेट प्रेसिडेंट को बोलते हो बेवकूफों का सरदार। जब तुम हाफ पैंट पहन के चलते थे भाई, तो उस वक्त वो जिला परिषद का मेंबर होता था मुशर्रफ साहब, आज एमएलए है, कल कहाँ रहेगा तो खुद जानते हो भाई। तो आप एक इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने हाई क्वालिफाइड आदमी को बोलते हो। मैं तो लगता है कि आप तो 12th पास दिए हैं भाई, आप पर तो हमको थोड़ा डाउट है। आप पढ़ाई कहाँ से किए ये बायोडाटा, थोड़ा आप हमारे साथ आइए फील्ड में। आपका 10th से लेके ग्रेजुएशन तक आप कहाँ से किए हैं? मैं मीडिया वाला से दरखास्त करूंगा, हमको भी आप पूछ सकते हैं हम कहाँ से किए हैं, उनको भी पूछिए। और भी कुछ नेता हैं उनके साथ कांग्रेस का, उनको भी पूछिए कि लोग पढ़ाए लिखे कहाँ से। मैं तो सबका इस बार नॉमिनेशन पे पकड़ूंगा कि कौन कहाँ का डिग्री देता है। पढ़ा लिखा होता विक्टर साहब तब ना, विक्टर साहब पढ़ा लिखा नहीं है भाई, बस हम उठपटांग बोल देंगे, पब्लिक में हम फेमस हो जाएंगे, समझे ना। तो उठपटांग बोल के जो है किसी का करे, इसको आप जो है नीचा नहीं कर सकते।
आप तो अपना पूरा खानदान का इतिहास को खत्म कर दिए भाई, ऐसा बोल बोल के। ऐसा मत बोलिए, आपका जमाना जब हो गया है, आप मेंटली डिस्टर्ब है, आप फैमिली मेंटल डिस्टर्ब है। देखिए ये सब उठपटांग बोलना छोड़िए। हाँ ठीक है, एमएलए हो गए हैं, बाप का चचा का साया था, थोड़ा लोग जोश जज्बात में दे दिया, और खेला नहीं होगा आपका, ना कांग्रेस का खेला ना आपका होगा। और आप सुनते हैं कि आप जिस कांग्रेस में हैं उस कांग्रेस में तो आपका जिला का ही बहुत से नेता आपको नहीं मानता है भाई। हम सुनते हैं कि आप कभी कभी आप जिला का नेता सब कभी आप खिलाफ बोलते हैं, तो आपका घर में ही तो असंतोष, इधर फैमिली का असंतोष, इधर जो आपका घर का पार्टी का असंतोष, इसलिए आपका शायद मेंटली इलाज करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोगों के लिए जो है ग्वालपोहर में आपके लिए एक हॉस्पिटल खोल दिए हैं, जो आप लोग 35 साल रह के वहाँ नहीं किए थे, हम लोग कुछ बेड बढ़ा दिए हैं। हाँ, अब आप कॉलेज के बारे में बोलते हैं, तो आप ही के लिए हम लोगों को शायद कॉलेज वहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 पास हैं। आप जमीन दे दीजिए, आप वहाँ जमीन 5 बीघा दे दीजिए। दीदी से कैसे हम लोग को कॉलेज लेना पड़ेगा वो हम लोग ले लेंगे, इलेक्शन से पहले ही हम लोग करवा लेंगे, आप उतना टेंशन मत लीजिए। आप 5 से 7 बीघा जमीन आप दे दीजिए। विक्टर ने खुद कहा कि अगर आंदोलन करना होगा तो ममता बनर्जी सीएम के सर पे चढ़ के करेंगे आंदोलन। क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक के बीच में आके बोलना, पब्लिक के बीच में आके बोलना ममता बनर्जी के सर पर चढ़ के आंदोलन करेंगे। बता देगा पब्लिक कि व्हाट इज ममता बनर्जी। ये शेरनी है, पूरा हिंदुस्तान देखता है कि ममता बनर्जी कौन है। अगर हिंदुस्तान में वक्त बिल के खिलाफ में सबसे पहले आंदोलन किया उसका नाम ममता बनर्जी है। सबसे पहले अगर आंदोलन किया उसके खिलाफ में ममता बनर्जी है। असेंबली में अगर रिजोल्यूशन लाया उसका नाम ममता बनर्जी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो अम्बित्रा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसका कैबिनेट मिनिस्टर को गया उसका नाम गुलाम रब्बानी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मिनिस्टर गुलाम रब्बानी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वो केस लॉन्च किए हैं, और साथ ही साथ वो कहते हैं इस रेजोल्यूशन के बारे में जिसका जिक्र द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो रेजोल्यूशन हुआ था तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी कि वाह ममता तो कमाल कर दिया। तो दीदी तो कमाल ही करती है भाई, दीदी तो कमाल ही करती है। आज जो दीदी टीएमसी में आई, क्यों आई? ममता बनर्जी हमारे पश्चिम बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो टीएमसी में आई, क्यों आई? यही लाल कांग्रेस की वजह से। यही लाल कांग्रेस 35 साल तक पश्चिम बंगाल में एक तरफ बोलता था कांग्रेस से काला हाथ भेंगे दाओ गुड़िए दाओ। यही विक्टर का पूरा परिवार बोलता था कांग्रेस से काला हाथ भेंगे दाओ गुड़िए दाओ। आज उसी कांग्रेस में है ना आप, उसी इम्प्योर कांग्रेस को छोड़ के दीदी पश्चिम बंगाल में अपना हुकूमत बनाया। नहीं तो मुसलमानों का आवाज उठाने वाला आज गुलाम बन के रह जाता। आज अगर दीदी तृणमूल कांग्रेस नहीं बनाती तो हमारा आवाज दिल्ली में नहीं जाता, हमारा आवाज दिल्ली में नहीं जाता, हम यहीं दबे रह जाते। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई पहला मुख्यमंत्री वक्फ बिल के खिलाफ में आवाज उठाया उसका नाम माननीय ममता बनर्जी।